ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे वो जो गुप्त जानकारियां कहीं ना कहीं जिसके बारे में गहन चर्चाएं चल रही हैं, जो है महाशक्तियों का, महाविद्याओं का वो स्वरूप, जिनकी आशीर्वाद से बड़े बड़े साधकों को ऐसी ऐसी दुर्लभ एक्सपीरियंसेस कई बार होते हैं, ऐसी ऐसी दिव्य कृपाएं माँ की होती हैं कि फिर कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये चमत्कारिक घटना जो है मेरे साथ कैसे हुई। लेकिन आधार तो कुछ ना कुछ बनेगा। चाहे पहले आप माँ का जप करेंगे, साधन करेंगे, पूजन करेंगे। और जो शिव शक्तोम चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जब सब्सक्राइब रखते हैं, 3 महाविद्याओं की जो कहीं ना कहीं शक्तिवान चर्चा जो है पहले भी होकर के गई है। जो पहली महाविद्या माँ काली महाविद्या, दूसरी महाविद्या माँ तारा महाविद्या, तीसरी महाविद्या माँ षोडशी माँ त्रिपुर सुंदरी महाविद्या तक चर्चाएं शिव शक्तोम चैनल पे हैं। आप उन वीडियोज़ का लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से आधार यही तो मेरी कोशिश थी शुरू से कि पहली महाविद्या से लेकर के जो 10 महाविद्या तक जो माँ का प्रारूप है कहीं ना कहीं, तो पहली महाविद्या से लेकर के आखिरी महाविद्या तक लोगों को उसका जो सात्विक भक्त हैं कहीं ना कहीं, जब वो दूसरे भक्तों के पास कई बार पहुँच जाते हैं, पॉडकास्ट पे या किसी चर्चा में बैठे हुए हैं, कोई दूसरे संत मिल गए, अब आप सात्विक भक्ति कर रहे हैं, फिर कोई आकर के कह देता है कि हम तो महाविद्याओं के साधक हैं। तो जो सात्विक भक्त हैं कहीं ना कहीं, जो माँ का सीधे सीधे स्वरूप से पूजन करने वाले हैं, तो फिर उनके द्वारा वो प्रश्न जरूर उठता है कई बार कि क्या है माँ 10 महाविद्याओं का प्रारूप। तो मेरी कोशिश वही थी कि जो माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से जो जानकारियाँ माँ के इन प्रारूप के बारे में एकत्रित हुई हैं, चाहे विभिन्न ग्रंथों से जानकारियाँ मिलती हैं, अलग अलग पोर्टल से जानकारियाँ मिलती हैं, कई बार दिव्य संतों की चरण रज की सेवा से वो जो फल प्राप्त होता है कई बार जानकारियों का, वो जो मेरे पास है वो मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे फिर वो जो कई बार जो दूसरे भक्त हैं वो ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं, आप ये वाले साधक एक्सपीरियंस आपका ये है, नहीं है, आप फेक हैं, रियल हैं। क्योंकि जो मेरे पास है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं वो बड़ी क्लेमिंग तो कहीं ना कहीं शिव शक्तोम चैनल से यहाँ से नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई तांत्रिक या कोई बहुत बड़ा अघोरी या कोई बहुत बड़ा मैंने जो है सिद्धियों को मैं नचाने वाला हूँ। जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, जो जानकारियाँ मेरे पास माँ की कृपा से, शिव जी की कृपा से, वो जो नए साधक हैं कहीं ना कहीं, जो सात्विक पूजन करते हैं लेकिन एकदम से महाविद्याओं का कहीं ना कहीं नाम सुन लेते हैं, फिर उनके मन में प्रश्न उठते हैं कि भैया जानकारी तो मिले, ये 10 महाविद्याओं का प्रारूप है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वही कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ भी कई बार जन्म ले लेती हैं कि तांत्रिक, जब देवियों के ये स्वरूप के बारे में लोगों को पता लगता है तो लोगों को लगता है जादू टोना और तंत्र मंत्र वो दूसरी गलत चीज़ों से जुड़ा होगा। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि लोहा को लोहा ही काटता है। कई बार कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हैं जिनसे आपकी रक्षा के लिए, कहीं ना कहीं आपके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी दूसरी क्रियाएं भी हैं जो लोग आपकी तरक्की को ही बाधित कर देते हैं कई बार। और बिल्कुल है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता यहाँ से, अब मैं बिल्कुल मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं भैया दूसरी शक्तियाँ तो होती कुछ नहीं। माँ के स्वरूप हैं, शक्तियाँ हैं, मंत्र हैं। और साधक जब साधना करता है तो माँ को भी उसको आशीर्वाद स्वरूप फल देना पड़ता है। अब वो साधक का कहीं ना कहीं भाव है, अगर वो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ होगा तो उन शक्तियों का प्रयोग वो सही चीज़ों में करेगा। जो कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश रहती है कि मैं हर बार कहता हूँ कि माँ भगवती की शक्तियों का आप लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं उसका आप इस्तेमाल कीजिए या उपयोग कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे साधक हैं कि जैसे उनकी मंशा कुछ और होती है। माँ तो वैसे सब कुछ जानती है, पर माँ को भी जब कोई साधना करता है, कोई पूजन करता है, माँ का आराधन करता है, तो कई बार माँ को भी वर देना पड़ता है। तो फिर जब साधक अपनी मंशाएं बदल देते हैं कि बस अब फल मिल गया, फिर वो शक्ति प्राप्त होगी, माँ ने दे दिया आपको, फिर आप उसका गलत प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान आप अपने आप करेंगे। क्योंकि ये माँ की ऐसी महान प्रचंड शक्तियाँ हैं महाविद्याओं की, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए तीसरी महाविद्या के बाद जो आज हम बात करें चौथी महाविद्या के बारे में, तो माँ भुवनेश्वरी महाविद्या के बारे में आज की चर्चा है। माँ भुवनेश्वरी
जो नाम से ही पता लगता है कहीं ना कहीं कि जो सभी भुवन बताए गए हैं कहीं ना कहीं सृष्टि में, उन सब की अधिष्ठात्री देवी जो है माँ भुवनेश्वरी को बताया गया, भुवनेश्वरी, कि जब कुछ भी नहीं था, वो जो आकाश तत्व है, जो शून्य तत्व है, जहाँ से फिर बाद में जो कहा गया कि सूर्यदेव के द्वारा कहीं ना कहीं आगे उसका चलन चलाया गया कि सूर्यदेव उगेंगे, फिर सृष्टि का कार्य चलेगा, त्रिपुर सुंदरी माँ की कृपा से कहते हैं फिर वो तीनों लोगों का निर्माण कार्य कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन जब कुछ भी नहीं था, वो जो छुपी हुई माया का प्रारूप है कहीं ना कहीं, वो माँ भुवनेश्वरी को ही कहा गया है। और जो माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप है, जो महामाया है कहीं ना कहीं, या जो मायापति है, जो निराकार प्रभु है, जो सब खेल के पीछे है, जिनका रचाया हुआ खेल है, तो उस खेल की कहीं ना कहीं अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी को भी कहा गया है। हाँ, बहुत सारे साधकों का प्रश्न होता है, तो फिर माँ भुवनेश्वरी के हाथों में वो जो शक्ति गदा और वो जो राजदंड है कहीं ना कहीं, अब राजदंड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या चिन्ह उसका का क्या रोल है, कि कहीं ना कहीं वो जो व्यवस्था है सृष्टि की, जैसे किसी राजा का राज्य होता है, तो जिसके ऊपर सभी भुवनों के ऊपर जिसका राज्य है, जिस महामाया का राज है, तो उनके हाथ में वो जो राजदंड है कहीं ना कहीं, वो सभी व्यवस्थाओं को जो है बैलेंस करती है कहीं ना कहीं। क्योंकि वो व्यवस्था है ना कि कोई कहाँ पैदा होगा, कैसे उसका पालन होगा, फिर कैसे श्रृंगार होगा, वो पूरा कहीं ना कहीं सब कुछ कहते हैं कि बड़े बड़े सिद्ध साधक संत ऐसे भी कहते हैं कि जन्म लेने से पहले ही जब आपका सब कुछ जो भाग्य निर्माण कहीं ना कहीं आपके पुराने कर्मों के द्वारा हो जाता है, पहले से ही लिखा गया, आज पैदा होगा, कितने साल रहना है, क्या इसने कार्य करना है, वो महामाया सब जानती है, जिसका खेल रचाया हुआ है, या वो जो पर पुरुष है कहीं ना कहीं जो खेल के पीछे है, जहाँ तक बड़े बड़े योगी सिद्ध ही पहुँचते हैं कई बार, या फिर उन्हीं में लीन हो जाते हैं, वो जो मोक्ष का सबसे बड़ा प्रारूप है। लेकिन अब प्रश्न कई साधकों का ये होता है कि माँ भुवनेश्वरी की साधना से क्या फल प्राप्त होता है। देखिए, एक तो जो भुवन की ऐश्वरी हैं माँ भुवनेश्वरी, तो कहीं ना कहीं क्रिएशन से भी, या जो सृष्टि जो आगे चलती है कैसे होती है, उससे भी माँ का कहीं ना कहीं जुड़ाव है। तो जिन भी साधकों को, भक्तों को कई बार संतान प्राप्ति या संतति प्राप्ति उनकी आगे नहीं होती है, तो माँ भुवनेश्वरी की साधना जो है उनको कई बार संतान का फल जो है वो प्रदान कर देती है। लेकिन उसके पीछे भाव भी होना चाहिए, समर्पण भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि तब तक साधना करेंगे, तब तक तपस्या करेंगे जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाता। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि 3 महीने 6 महीने साधना की, कई बार लोग कहते हैं यार कुछ नहीं मिल रहा, चलो दूसरे के पास चलते हैं, फिर तीसरे के पास चलते हैं। तो एक ही जो उपाय माँ की कृपा से आपको पता लग गया कहीं से, तो इतना धीरज होना चाहिए और वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि तब तक उस उपाय को करेंगे कि जब तक प्राप्त ना हो जाए। विश्वास होना चाहिए उस उपाय के ऊपर, नहीं तो आधा फल कहीं ना कहीं वैसे निष्फल हो जाता है कि जब विश्वास ही नहीं होगा, कि किसी ने दे भी दिया, आपको बता भी दिया, लेकिन आपके पूरा विश्वास नहीं है उस उपाय के ऊपर, उस मंत्र के ऊपर, जो मंत्र कहीं ना कहीं दिव्य माँ की साधना से जुड़ा हुआ। मैं वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बता करके जाऊँगा, लेकिन फिर से वही बात, विनम्र निवेदन के साथ, किसी को भी यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा, मंत्र दीक्षा मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ माँ के ध्यान के लिए, माँ की महिमा का गुणगान करने के लिए, या आपकी जो भक्ति का उदय कहीं ना कहीं आपके हृदय में माँ की भक्ति का उदय हो, उसके लिए मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बात बता रहा हूँ। यहाँ से मैं कोई वो क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भैया बहुत बड़ी मैं सिद्धियों को नचा रहा हूँ, बहुत बड़ा मैं घोरी, या मैंने जो कह दिया वो हो जाएगा। करने वाली वो माँ है, माँ भगवती है। जब वो माँ भगवती चाहेगी, हमारा काम है जो जानकारियाँ मेरे पास आई हैं आप तक मैं शेयर करूँगा, आपके अंदर वो तपस्या का, साधना का भाव होगा, तो हो सकता है कि आपको माँ वो फल आपको प्रदान करे कहीं ना कहीं, जिससे आपका जीवन ही बदल जाए। अब नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे कि आपके संतान नहीं हैं, आपकी संतति नहीं हो रही, कोई आप में ये कमी है, वो कमी है, और आप नेगेटिव थॉट में चले जाओ। वो हमारा काम नहीं है। मेरा काम तो वो है कि आपको कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ, जिस मार्ग के द्वारा आपका कल्याण होगा, विश्वास के साथ आप उस मार्ग पे चलेंगे कि माँ भुवनेश्वरी की साधना करेंगे, तो हो सकता है कि फिर आप भी उस दिव्य संतान की कृपा से ओतप्रोत हो जाएं, जो माँ का कहीं ना कहीं सब लोग माँ के यश को मानने वाले हैं, चाहे देवता है, नाग है, यश है, गंधर्व है, किन्नर है, सब हैं, सब मानते हैं माँ की शक्ति को। माँ की शक्ति है, लेकिन कई बार माँ भी पहले परीक्षा ले लेती है। तो माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से संतति प्राप्ति, संतान की प्राप्ति,
वो जो दिव्य मंत्र मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। और ऐसा कहा गया कि माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से कई बार लोगों के अंदर वो जो सूर्य जैसा जो तेज है कई बार उसका उदय होना शुरू हो जाता है, कि कहीं ना कहीं वो एक पर्सनालिटी ऐसी मैग्नेटिक पर्सनालिटी उन भक्तों की कई बार हो जाती है कि जैसे ही वो कहीं जाएंगे तो लोगों को एक तेज महसूस होता है, जैसे सूर्य का तेज होता है कि दूर से पता लगे कि यार क्या चार्मिंग पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं। तो जब ऐसी पर्सनालिटी कुछ लोगों की हो जाती है तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कई बार बड़े बड़े राज पदों पे आसीन होने की शक्ति भी वो माँ भुवनेश्वरी प्रदान कर देती है कई बार, कि कृपा कर दी और फिर वही तेज वही बल कहीं ना कहीं आपको बड़े बड़े पदों के ऊपर आसीन कर देता है। वो माँ की कृपा है। और बड़े बड़े महाबली या बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले लोग आपको अप्रोच करते हैं और कई बार वही बड़े बड़े लोग फिर कहीं ना कहीं आपके चरणों को स्पर्श करते हुए भी मिलते हैं। ये माँ की शक्ति है। और यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कि जब पद प्राप्त हो गया, माँ की ही साधना से वो तेज प्राप्त किया, और जब पता लगे पद प्राप्त हो गया तो फिर माँ को भी भूल गए और फिर अहंकार का ऐसा वास हो गया कहीं ना कहीं कि फिर अपना पतन स्वयं ही कर लिया, कि साधना भी छोड़ दी और अहंकार सवार गया कि मैं ही मैं हूँ। यार मेरे जैसा तेज तो संसार में किसी दूसरे के पास है नहीं, लेकिन जिसने संसार को उस माँ भुवनेश्वरी की कृपा ने रचा है, वो माँ अगर आपको फल दे सकती है तो फल ले भी सकती है, क्षण में आपको फल दे सकती है और क्षण में फल को वापस भी ले सकती है। ऐसी माँ की कृपा है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि बच्चे बन के रहिए। अगर साधक बन के जाओगे कि हम तो बहुत बड़े साधक हो गए जी, हम बहुत बड़े अघोरी हो गए, हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए, हम बहुत बड़े, हमने तंत्र को घोल के पी लिया, हम यहाँ बैठ के कुछ भी बता देंगे, 4 लोगों में हम लोग कह देंगे जी हम तो कुछ भी कर देते हैं 1 मिनट में बैठ करके। लेकिन मैंने वही बात की थी कि जब इन शक्तियों का अहंकारवश आप कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं, लालच के लिए प्रयोग करते हैं, तो यही शक्तियाँ कई बार आपको गलत मार्ग की तरफ ले जाती हैं। बच्चे बन के रहेंगे, कई त्रुटि भी आपसे हो जाए कई बार तो माँ फिर भी माफ़ कर देती है, क्योंकि भाव है ना वहाँ पे कि आप बच्चे बन गए, माँ को माँ की तरह समझ रहे हैं कि माँ क्षमा भी मांग लेंगे बार बार, माँ इतनी दयालु है, माँ क्षमा भी कर देती है। माँ की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मानेंगे ही नहीं अपनी गलती को, अहंकार ऐसा सवार हो जाएगा तो फिर कई बार माँ को भी संहार करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी भक्तों के लिए भी माँ को धर्म की स्थापना करनी है, दया की स्थापना करनी है। तो जब माँ भुवनेश्वरी की साधना करें तो साधना करते मांगे कि माँ अगर हमें वो तेज प्राप्त हो जाए जिससे हम बड़े बड़े राजपदों पर आसीन हो जाएं, तो हमारे अंदर अहंकार बिल्कुल भी ना आए और हम लोक कल्याण के लिए वो जो पद की शक्ति है कहीं ना कहीं, वो जो प्रतिष्ठा है हमारी, हम जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए उस पद प्रतिष्ठा का प्रयोग करें, उस शक्ति का प्रयोग करें, लोगों की लोक सेवा के लिए उसका प्रयोग करें। पर ये कली काल है, तो जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो माया की तरफ जल्दी जो है वो चले जाते हैं। तो माँ भुवनेश्वरी की कहीं ना कहीं आराधना साधना का वो जो दिव्य मंत्र है कहीं ना कहीं इसके द्वारा भी आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। मैं फिर वहीं से वो बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कोई स्तंभन उच्चाटन वाला दूसरा मंत्र माँ का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, जो सात्विक भक्त हैं, माँ का ध्यान करना चाहते हैं, माँ की भक्ति से जुड़ना चाहते हैं, माँ की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि ह्रीं भुवनेश्वरीय ह्रीं नमः, इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। जिनको संतान प्राप्ति नहीं है या अपने तेज में जो वृद्धि चाहते हैं, कहीं ना कहीं माँ का आप ध्यान करके माँ को प्रणाम करें कि माँ भुवनेश्वरी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जिनके पास जो कार्यभार नहीं है, जो कहीं ना कहीं जो कार्य ढूंढ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जो दूसरे भक्त हैं जिनके पास अभी भी थोड़ा सा अभाव है, तो वो माँ से फिर कहीं ना कहीं वो कृपा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं कि माता रानी आपकी कृपा से ही हमारे को वो जो दिव्य कृपा है कहीं ना कहीं वो प्राप्त हो, और अहंकार का वास बिल्कुल भी लेश मात्र हमारे अंदर ना हो, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारी शक्तियाँ हमें आपके आशीर्वाद से प्राप्त हो रही हैं उसका फल ये मिले कि हम लोक कल्याण में उन शक्तियों का कहीं ना कहीं प्रयोग करें। और जब आपका भाव होगा, समर्पण होगा, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ आपका उद्देश्य होगा, तो हो सकता है बहुत ही जल्दी माँ भुवनेश्वरी की कृपा आपके ऊपर हो जाए, आप साधना करें और लोगों को हैरानी में डाल दें कि जो तेजहीन आपका कहीं ना कहीं मस्तक दिखाई देता था, अब आपके ललाट पे ऐसा तेज हो साधना के बाद, माँ के आशीर्वाद के बाद,
कि जो लोग कहीं ना कहीं आपका मजाक उड़ाते थे, फिर उनको लगे कि यार ये ऐसा तेज इसके चेहरे पे कैसे आ गया, ये तो तेजहीन था, इसको तो हम हमेशा जो है दबाने की कोशिश करते थे, इसका उपहास करने की कोशिश करते थे, लेकिन आज इसके मुख पे वो तेज है कि कहीं ना कहीं जो भी जहाँ से भी जिस दिशा से भी वो साधक निकलता है, सब लोग देखने के लिए आतुर हो जाते हैं। लेकिन साधनाओं का फ़र्क है प्यारे, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। अब ये है कि आप सोचोगे कि एक दिन में साधना करके या एक माला जप करके आपको वो कृपाएं प्राप्त हो जाएंगी माँ भगवती की, तो ये कहीं ना कहीं एक कोरी कल्पना जैसा है। बहुत सारे लोग बताते हैं ना एक दिन में यहाँ से बैठे बैठे ये दे देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो असली कृपा है माँ भगवती की, तो उसके लिए थोड़ी तपस्या आपको करनी पड़ेगी, समर्पण आपको समय का भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा संसार से अलग भी होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब थोड़ा सा अलग या बैराग नहीं करोगे तो साधना कब करोगे मेरे भाई। अगर हमेशा माया में डूबे रहोगे कि आज इनके बीच बैठे हैं, आज उनके बीच बैठे हैं, दिव्य दरबार लग रहे हैं, जब रोज ही हर समय दिव्य दरबार लगाने लग जाओगे तो साधनाएं कब करोगे, तपस्याएं कब करोगे। क्योंकि हर एक सिद्धि की जननी जो है वो तपस्या ही है, वो भक्ति ही है, वो साधना ही है, जिनके बल पे बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े माँ के बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी सिद्धियों को, बड़े बड़े फलों को प्राप्त करते हैं। कई तो ऐसे ऐसे भी चमत्कारिक एक्सपीरियंसेस होते हैं कि साधकों को भी वो जो महाशक्तियाँ, महाविद्याओं का वो जो प्रारूप है, उनको बड़ी हैरानी होती है कि कैसे ये शक्ति का प्रारूप जो है वो प्राप्त हो गया, कैसे ये शक्तियाँ हमें प्राप्त हो गई, कैसे ये तपस्या जो है वो प्राप्त हो गई। इसीलिए फिर वही कृपा जो है जब भक्तों के ऊपर हो जाती है तो कई बार उनको भी मानना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि ये कृपा कैसे हो गई, लेकिन वो माँ है, वो माँ भगवती कृपा है। तो आपके ऊपर जो है माँ भुवनेश्वरी कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।